बाजार बहुत ऊपर है और इस तेजी को देखते हुए जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनमें इस चीज का फोमो हो जाता है कि उन्होंने पुरानी रैली मिस कर दी है, तो हम नई रैली में कैसे पार्टिसिपेट करें। ऐसे में वो गलत स्टॉक चुन लेते हैं जिनमें उनका लॉस हो जाता है। तो सर, इसके लिए उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? एक सिंपल रूल है कि जो सबको पसंद है, उसको अवॉइड करें। थोड़ा-सा होमवर्क करना ज़रूरी है। आई डोंट नो रिटेल इन्वेस्टर कितना रिसर्च करते हैं और कितना जानकारी पढ़ते हैं। बट जो मैं करता हूँ यही कि आप सेक्टर ट्रेंड देखिए। सेक्टर में अगर कोई इम्प्रूवमेंट आता है, जैसे अभी ईपीसी कंपनीज़, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में काफ़ी ज़ोर का मोमेंटम है। पिछले डेढ़ 2 साल में ये चली नहीं है, लेकिन अभी जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, तो सारी ईपीसी कंपनीज़ पूरे अच्छे ऑर्डर बुक पे बैठी है। उसके बाद सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, प्राइसिंग पावर आ रही है। उसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स में आप देखिए कि अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। तो पहले तो थोड़ा-सा सेक्टर के ऊपर देखिए कि सेक्टर में कैसा ट्रेंड दिख रहा है और उसके बाद आप फ्रंट लाइन कंपनीज़, उसके बाद छोटी कंपनियाँ इसमें सिलेक्ट करिए और थोड़ा-सा प्रोएक्टिव तरीके से काम करिए, क्योंकि मार्केट में वही इन्वेस्टर पैसा कमाता है जो पहले मूव करता है। एक बार स्टॉक 10 लोगों, 50 लोगों को पता चलता है तो प पूरी मार्केट उसके पीछे आती है, फिर वैल्यूएशन महँगे होते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीज़न है, इसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है, कौन से सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर इंडिकेटर, क्योंकि ये स्टॉक स्पेसिफिक ही मार्केट है।